जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कुंभ महापर्व का एक विशेषांक बनाया है जो शायद आप सबने देखा भी होगा। तो उसमें कुछ तिथियां ऐसी थी जो स्नान से संबंधित हैं। तो जाने वाले जो भी साधक हैं, ध्यान रखें, इन तिथियों को विशेष तौर से नोट कर लें। और यदि इन तिथियों में आप स्नान करते हैं तो अति सौभाग्य की बात होती है। वैसे तो कुंभ महापर्व में आप कभी भी स्नान करें, गंगा मैया का किसी भी पहर में किसी भी रूप में पूजन करें, वो शुभ ही शुभ होता है। लेकिन जब आप जा ही रहे हैं और इन तिथियों के आसपास आप जाते हैं तो इन तिथियों का भी ध्यान रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ बातें कुंभ पर्व के बारे में इस अंक में भी बताई जाएंगी, ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। पहले आज का पंचांग देखें। 20 जनवरी सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2081, माघ मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है और षष्ठी और सप्तमी की बेला रहेगी 9:47 तक। जो आपकी तिथि रहेगी वो षष्ठी रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। कुंभ महापर्व एक विशेष महापर्व होता है। इसकी मान्यता क्या है, ज्योतिषीय आधार क्या है, सारी चीज़ें हमने कुंभ महापर्व के विशेषांक में आपको बताई हैं। वहाँ जब जाएं तो हम गंगा मैया का कैसे पूजन करें, वो सारी चीज़ भी उसमें बताई गई है। इसलिए वो अंक भले आप चाहें ना जा रहे हों, लेकिन अपने ज्ञान के लिए, ताकि आप किसी को बता सकें, उस अंक को भी जरूर सुन लीजिएगा। अब इसमें जो कुंभ महापर्व की मुख्य तिथियां हैं स्नान आदि की, जिसमें कि हमारी मकर संक्रांति होती है जो कि जा चुकी है। मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या, जिसमें एक बहुत महायोग बनता है और एक शाही स्नान की तिथि भी मानी जाती है। और ये एक दुर्लभ संयोग होता है। मौनी अमावस्या मौन रह कर के जब तप किए जाएं और गंगा जी में स्नान हो तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और महाकुंभ जीवन में एक बार हमें प्राप्त हो जाए तो वास्तव में अमृत की प्राप्ति हो जाती है। जीवन है फिर हो ना हो, इसलिए जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनमें सोच विचार नहीं करना चाहिए, उन्हें कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या के बाद कुंभ पर्व की बसंत महापंचमी का जो स्नान है, बसंत महापंचमी विद्या की देवी भगवती सरस्वती, भगवती गंगा का सायुज्य जिसे प्राप्त होता है, सोने पे सुहागा होता है। उसके बाद माघी पूर्णिमा आते आते लास्ट अंतिम तिथि जो है कुंभ महापर्व की महाशिवरात्रि है। अब महाशिवरात्रि और भगवान शिव आपस में बहुत बड़ा संबंध है। आप ध्यान से सोचिएगा कि महाशिवरात्रि पर ही कुंभ स्नान महापर्व जो होता है वो समापन की तरफ हो जाता है। पूरा लंबा समय तक ये महापर्व चलता है और महाशिवरात्रि को जाकर के पूर्ण होता है। गंगा में स्नान का महात्म्य, महाई स्नान, शाही स्नान, आम स्नान, लेकिन स्नान का महात्म्य है किसमें? गंगा मैया में। गंगा मैया जब भागीरथी जी ने तप तपस्या करके गंगा मैया को धरा पर आमंत्रित किया अपने तपोबल के माध्यम से, तो सर्वप्रथम गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में आई। शिव की जटाओं से फिर पृथ्वी पर, धरा पर कल कल कहती हुई जब से आज तक हम सबको अपना शुभ आशीष दे रही हैं। हम सबको अपना सौम्य, एक तरह से उनका चरणामृत कह लीजिएगा, उसका पान करा रही है। तो भगवान शिव की जटाओं से निकल करके ये धरा पर आती हैं और धरा पर आती हैं, साधक इनको पूजते हैं। और यही कुंभ स्नान में भगवान शिव की जटाओं से निकली यही गंगा शिवरात्रि पर जाकर के महाकुंभ का समापन होता है। इसलिए बेटा, कुंभ स्नान में जो भी जा रहे हैं, गंगा मैया का विशेष पूजन करना, उनके साथ साथ सदाशिव शंभु का विशेष पूजन करना कदापि मत भूलना। भगवान शंभु की साक्षात ये साधना है महाकुंभ। भगवती गंगा की ये साक्षात साधना है महाकुंभ। और प्रयागराज में महाकुंभ हो तो वहाँ ललिता मैया जो हैं, ललिता देवी जो हैं,
उनके दर्शन करना, उनके मंत्र को जपना, उनके स्तोत्र को जपना, गंगा की रेती से त्रिपुंड लगाना, तिलक काटना अपने मस्तक पर अति शुभ माना जाता है। आइए अब मैं आपको वो विशेष तिथियां नोट करा देता हूं, आप उन विशेष तिथियों को नोट जरूर करें। 14 जनवरी की जो विशेष तिथि थी मकर संक्रांति की, वो स्नान तो हो चुका है, अनेकों साधक उसे कर चुके हैं। अब अगली जो तिथि रहेगी, चतुर्थ स्नान तिथि कह लें इसको हम, वो माघी अमावस्या, जिसको हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, यानी कि माघी अमावस्या लिख लें आप या मौनी अमावस्या लिख लें, दिन बुधवार 29 जनवरी सन 2025। ये एक विशेष दुर्लभ महापर्व है जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पुण्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पंचम स्नान तिथि पर, वो माघ शुक्ल पंचमी दिन रविवार 2 फरवरी सन 2025 श्री बसंत पंचमी का अवसर, गंगा स्नान दान आदि से आप लोग लाभ प्राप्त करें। छठी स्नान तिथि माघ शुक्ल सप्तमी जो कि 4 फरवरी को है सन 2025 को है। इसके साथ साथ सप्तम स्नान तिथि माघ शुक्ल पूर्णिमा दिन बुधवार, डेट नोट करें 12 फरवरी सन 2025 को। ये तिथि भी अपने आप में माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा का स्नान अपने आप में अति उत्तम माना जाता है। इस दिन सूर्य कुंभ राशि में भी संक्रमण करेगा, संक्रांति पुण्यकाल भी इस तिथि में माना जाएगा। अष्टम अंतिम स्नान तिथि को ध्यान से सुन लें, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि 26 फरवरी सन 2025 को त्रिवेणी संगम पर स्नान, पूजा, हवन, यज्ञ आदि आप पूरा प्रयास करें, जितना भी आपसे बन सके उतना करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ कुछ अन्य तिथियां भी हैं, जैसे षठ तिला एकादशी 25 जनवरी सन 2025, भीमा अष्टमी 5 फरवरी, जया एकादशी 8 फरवरी, भीष्म द्वादशी 9 फरवरी आदि में भी संगम में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये कुछ विशेष तिथियां थी जो हमने आपको बताई। तो ध्यान रखना, जब वहाँ जावें वहाँ की रज को, रेती को प्रणाम करें और चलते फिरते गंगा जी का मंत्र, बीजात्मक मंत्र हिरिम गंगाई नमः हिरिम या हिरिम गंगाई हिरिम, हिरिम गंगाई हिरिम, हिरिम गंगाई हिरिम जपते रहें। जपा जप, इसी के साथ साथ गायत्री मंत्र को जप रूप में जपते रहें। महादेव का मंत्र हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र को भी अनवरत रूप से जपते रहें। गंगा मैया को प्रणाम कर जब गंगा मैया में आप डुबकी लगावें, डुबकी के साथ साथ भी हिरिम गंगाई हिरिम, हिरिम गंगाई हिरिम, हिरिम गंगाई हिरिम, इस मंत्र को आप जपते रहें। डुबकी लगाने के साथ साथ 1 अंजलि भरकर सूर्य को जल अर्पण करें, सूर्य देवता को। उसके बाद पुनः अंजलि लेकर के अपने देवताओं के नाम से जल अर्पण करें। फिर पुनः अंजलि लेकर के अपने पितरों को तृप्त करते हुए उनके नाम से 1 अंजलि भर जरूर देवें। वस्त्र आदि अच्छे से पहन करके ठंडी से बचाव करते हुए गंगा के तट पर कहीं भी आसन लगा करके जमा करके बैठ जाएं। गंगा मैया को प्रणाम करें, गंगा मैया का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। हमने ये पूजन अपने उस अंक में बताया है, यानी कि जो हमने विशेषांक बनाया था उसको आप जरूर सुनिएगा और देखिएगा, कर लीजिएगा। और जो भी आपसे वहाँ सेवा भाव बन सके करने का जरूर प्रयास करें। यह आपका अपना पर्व है, इस पर्व को स्वयं भी मनाएं, औरों को मनाने के लिए भी प्रेरित करें। साधु सन्यासियों की वहाँ पर सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, भोजन प्रसाद आदि वितरण में मदद करें, सहायता करें। आप अपनी तरफ से जो भी वहाँ की देख रेख, सुरक्षा, जो भी आपसे कोई सेवा बन सकती है, बिना किसी से पूछे अपनी सेवा को करने का प्रयास करें। ये हम सब का पर्व है, ये भारतवर्ष का पर्व है, ये सनातन धर्म का महापर्व है। इसलिए किसी से कोई गंदगी आपको दिख रही है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसको साफ कर दीजिए। कहीं किसी ने खा करके कुछ डाल दिया है, उसको साफ कर दीजिएगा। स्वयं भी पूरे परिसर को साफ स्वच्छ रखने का
प्रयास करें। कहीं कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गर्मा गर्मी कर रहा है, उसको भी शांत करने का प्रयास करें। ये हमारा अपना पर्व है, इसलिए बहुत ध्यान से, अच्छे से, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। ये हम सबकी भी गवर्नमेंट के साथ साथ, सरकार के साथ साथ, वहाँ के प्रशासन के साथ साथ हम सबका भी अपना कर्तव्य बनता है कि जो हमसे मदद हो सके, जो हमसे सहयोग हो सके, हमें भी करना चाहिए। यही नहीं कि साहब बस हम तो आए हैं, स्नान करेंगे और चले जाएंगे। नहीं साहब, ये आपका पर्व है। आपके पर्व को सुंदर बनाने के लिए सरकार अपनी ताकत लगा रही है, सब सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम भी सहयोग करें जो हमसे बन पड़ सकता है। इसलिए बेटा, आप सबका ये महापर्व बहुत शुभ हो। मैं तो यही जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ललिता देवी से यही प्रार्थना करता हूँ। और साथ में जब आप प्रयागराज जा ही रहे हैं, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो वहाँ जैसे दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज मुनि का आश्रम है, और अनेकों गुप्त रहस्यों से भरे हुए मंदिर हैं, स्थान हैं, अक्षय वट हैं। सीता मैया ने भी उनको प्रणाम किया था। तो आप जो भी आपसे वहाँ पर दर्शनों का लाभ आपको मिल सके, उसे लेने का जरूर प्रयास करना। और इसी के साथ साथ जो भी आपसे मंत्र है, कोई गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, उसको अपने मन ही मन रूप से बेटे आप दिन रात के रूप में उसे अजप अजप के रूप में उसे आप जपते रहना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ललिता भगवती, ललिता दिव्यई, गंगा दिव्यई, इंद्राक्षी दिव्यई, भगवती दिव्यई, अम्बा दिव्यई, मुंबा दिव्यई आपके ऊपर कृपा बरसाएं। 2 मिनट के लिए पूर्ण भाव से आप इस साधना के साथ जुड़े। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 12 वर्षों को कब आएंगे 12 वर्ष दोबारा लौट करके, सोचो। इसलिए जो मौका मिला है उससे वंचित ना रहें। और इसी के साथ साथ एक संदेश आप सबको और दें कि बहुत लोगों ने हमसे भी पूछा है कि गुरुजी आप कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रहेंगे। तो देखो बेटा, मेरा बड़ा शॉर्ट पीरियड का ये कार्यक्रम रहेगा, इसलिए बस मेरी तरफ से यही आप सबके लिए प्रार्थना है। आप अपने स्नान को अच्छे से करें और जो भी वहाँ साधु सन्यासी मिलें सभी का आदर भाव से प्रणाम करें और अपना ये सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से अपने परिवार के संग, मित्रों के संग बहुत मन से इसे मनाने का आप लोग प्रयास करना। और आपको जैसे कि पता ही है कि 12 वर्षों के बाद ये कुंभ आता है। 12 वर्षीय क्यों?
कि जब वो अमृत का कलश प्राप्त हुआ इंद्र को, और जब इंद्र को लगा कि असुर इसको छीनेंगे, तो उनके पुत्र जयंत जब उसको लेकर के सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं, तो 12 वर्षों तक उनके असुरों के साथ ये संग्राम चला। तो हमारे 12 दिन और देवी देवताओं के तो भाई 12 वर्षों से भी ऊपर का समय होता है, तो इसलिए वो 12 की संख्या से 12 वर्षों के बाद उस स्थान पर कुंभ आता है। और उस छीना झपटी में, या यूँ कहें कि जहाँ जहाँ वो कुंभ छिपाया गया या रखा गया होगा, उन्हीं 4 स्थानों पर यह कुंभ लगता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये कुंभ लगता है। ज्योतिषीय हम गणना करें तो जब बृहस्पति मेष राशि में आरूढ़ होते हैं और वृषभ राशि की छाया को छूते हैं, कहीं कहीं शास्त्रोक्त वृषभ राशि की भी बात बताई गई है, और जैसे माघी में वृषभ राशि की स्थिति भी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उसके साथ साथ जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आरूढ़ होते हैं, तो ये प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उस कुंभ की सुरक्षा के लिए बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्र का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े रहस्य हैं इन सब चीज़ों के पीछे। इसलिए बेटा, आप तो बस इतना समझें कि एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा समाधि स्थल है। हमें वहाँ जाकर के प्रणाम करना चाहिए, और शिव की जटाजूट से निकली गंगा मैया, महासरस्वती, महा यमुना जी जो आदि हैं, उन सब का जो संगम है, हमें उनके दर्शन करने हैं, और उसमें हमें स्नान करके उनसे एक ऐसा आशीष लेना है, एक ऐसा आशीर्वाद लेना है कि हम जन्म जन्मांतर तक अपने सत्य सनातन धर्म में लगे रहें, पूजा करते रहें, और हे भगवान, जब जब हमारा जन्म हो, हमें हमारे सत्य सनातन धर्म में ही हमें स्थान की प्राप्ति हो। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए, और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।